मज़ा तो जब आता जब ये जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होती। सचिवालय नहीं जा सकते। अरे वो सीएम है, आपने जमानत दे दी अपराध में, वो सीएम होना थोड़ा रुक जाएगा? क्यों नहीं जाएगा सचिवालय? जाने लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जमानत इसलिए मिली है कि वो कांग्रेस से उनका गठबंधन नहीं हुआ कहते हैं। अब सीएम को ही तुम जाने नहीं दे रहे, वहाँ नहीं जाएगा, फलाने नहीं जाएगा। ये क्या, मैं तो इसको कहता हूँ नकली बेल। ये समझता है पिंजरे के तोते हैं, मगर इस पिंजरे को तोतों को तोड़ेगा कौन? देश सहमत हैं, मगर कई चीज़ें उन्होंने बिल्कुल टोटली डिफरेंट लिखी है। और एक और अच्छी बात लिखी है, इस बात के आधार पर लोगों को जेल में रखना कि भाई ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देता। ये तो संविधान कहता है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला आया है जिसमें केजरीवाल की जमानत का लोग इंतजार कर रहे थे और केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी गई। दिल्ली आबकारी जो मामला था, कथित घोटाले की बात थी उसमें। और आज जिस तरीके से जमानत को लेकर के फैसला आया, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर सुनवाई की थी और रिजर्व रखा था फैसला। बलराज सिंह मलिक जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इन्होंने अनुमान लगाया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। जमानत तो मिल गई सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले टिप्पणी लेते हैं आपसे कि क्या इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इसका असर तो ये देखने को मिलेगा कि कम से कम देश में मोहर लग गई। देश का जो भय था और जुडिशरी के प्रति जो विश्वास कम हो रहा था कि जुडिशरी फंडामेंटल राइट की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही लोगों की। जुडिशरी इंटेलिजेंस एजेंसी हो या पुलिस हो या कोई और हो, सरकार के कहने से लोगों को मुजरिम मान के या उनको जमानत ना दे, ऐसा कब तक चलता रहेगा इस देश में? जबकि देश में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो ऐसे मामले में पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है। मज़ा तो जब आता जब ये जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होती। इस देश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही प्राइमरी कोर्ट है असली। जैसे प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। और वो सब डर के साए में, मुझे जो लगता है, हर वकीलों को जो लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस देश की अभी डर के साए में। क्या डर है? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह का माहौल दिखाई देता है कहीं ना कहीं, जो अंदाज़ा हो जाता है देश को, उसमें कहने की जरूरत नहीं कि कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा, इसमें सबूत की जरूरत नहीं होती है। उससे ये है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये लोग तो बार बार हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ गए, आ सकते हैं, पैसे हैं, वकीलों की फौज है, कोई वकील फ्री में भी कर देंगे, फ्यूचर में किसी को एमपी बना देंगे, इस तरह के भी वकील सामने आ सकते हैं। मगर एक देश का आम नागरिक, एक गरीब नागरिक, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसको जमानत नहीं मिलती, जो मिलनी चाहिए, बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, कि जमानत ही नियम है। और जेल में तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अंदर रखने की जरूरत है, जब लगे वाकई खतरा इसका बाहर जाते ही इस आदमी से। वरना किसी को भी जेल में रखने के लिए ना हमारा कानून है ना हमारा संविधान है। हमारा संविधान लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में खड़ा होता है, स्तंभ की तरह से। उसको अगर कमज़ोर किया है तो सरकारों ने कमज़ोर किया, और उसको कमज़ोरी और अगर आई है तो जुडिशरी की वजह से आई है। इस देश का जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम, और ख़ासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब जब कमज़ोर हुई हैं, तब तब इस देश के लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी हैं। और सरकारें किस तरह काम करती हैं? दे आर नॉट वर्किंग एज लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सबकी भागीदारी होती है और विरोध की आवाज़ सबसे पहले सुनने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए पार्लियामेंट से लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लोगों पे मुकदमे बना दिए जाते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एक से बाहर निकले दूसरे पे पकड़ा जाता है। ये आँख मिचौली जो है, ये देश के लिए बड़ा गुण का काम कर रही है, बहुत खतरनाक ये है। और देश तमाशा देखता रहे, देश मजबूरी में तमाशा देखता रहे। ये सारी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस देश में काम नहीं कर पा रही, लोगों को जमानत नहीं दे पा रही, इसमें सारी कमी है वहाँ की पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स की और देश की सुप्रीम कोर्ट की। ये बार बार कहने से चीफ जस्टिस ने कहा जमानत दो, हिम्मत दिखाओ, क्यों डरते हो? अरे जब लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डरती हुई दिखाई देती है तो उनकी कहाँ हिम्मत है? अगर हाई कोर्ट के जजेज इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं जिससे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डर जाती है, उनके खिलाफ तो डिसिप्लिन एक्शन भी, और उनको भी प्रमोशन चाहिए हाई कोर्ट में जाने के लिए। सब लोग एक डर के साए में, प्रमोशन चाहिए इनको सबको, और कुछ नहीं। एक नौकर से बड़ा नौकर बनना है, और इस लालच के अंदर जो असली ड्यूटी करनी है, जिम्मेवारी जो करनी होती है, वो नहीं कर पाते। तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलना ठीक बात है, मगर ये उतनी ठीक नहीं है जितना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोगों की जमानतें कैंसिल होना या लोगों को जमानत नहीं मिलना। जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, उनके लिए कौन करेगा?
तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है देश के लोगों को जेलों में रहने के लिए। अब जिम्मेवारी देश के लोग भी समझो, जो देश के लोग गरीबी की वजह से या वकीलों की कमी की वजह से या उनको नहीं वो मिल रहा, सारी जिम्मेवारी देश की जुडिशरी की है। जितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं ट्रायल के दौरान और जमानत नहीं मिल रही जिनको, सारा मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इसको दोष देता हूँ इस देश के जुडिशल सिस्टम को। कोई भी देश का आदमी कोई जन्मजात अपराधी थोड़ा है, कोई जन्मजात आतंकवादी नक्सलवादी थोड़ा है। ये सब इसके लिए जिम्मेवारी है, शिक्षा की कमी, परिवार का माहौल, समाज का माहौल, देश की सरकारों का सिस्टम। देश में अगर मानवीय सिस्टम बने तो लोग अपराध क्यों करेंगे? देश के लोगों की आवाज़ सुनी जाए तो लोग स्ट्राइक क्यों करेंगे? देश के लोगों की आवाज़ और उनके अधिकारों की बात और उनको मिले तो लोग सड़कों पे पैदल मार्च या रास्ता रोकने की बात क्यों करेंगे? सारी की सारी शरारत। देश में मंत्रालय क्या होने चाहिए थे? मंत्रालय होने चाहिए थे भाईचारा मंत्रालय, जो देश में लगातार भाईचारा बनाने के लिए काम करे, और एक मंत्रालय के देश के पटिशन, एक मंत्रालय तो भागीदारी मंत्रालय होना चाहिए देश में, कि देश का कोई भी आदमी, ये ठेकेदारी नेताओं की थोड़ा है जो एमएलए एमपी बन के आ गए। बहुत सारे काफ़ी मूर्ख लोग भी हैं, संविधान की नॉलेज नहीं है, पैसे से, बाहुबल से, परिवारवाद की वजह से बन के आ जाते हैं। मजबूरी है, सिस्टम इतना कमज़ोर है, रिफॉर्म नहीं हुआ, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं हुआ, जुडिशियल रिफॉर्म करने की भी जरूरत है। जुडिशरी में भी कुछ घरानों का कब्जा है देश में, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं का वो ताम झाम। तो ये सारा का सारा रिफॉर्म की जरूरत है, इस रिफॉर्म को करने की जरूरत है। ये रिफॉर्म तब तक नहीं होगा, देश के लोग जेलों में सड़ते रहेंगे, क्योंकि वो संवेदनहीन हो जाते हैं ऐसे लोग जो सिस्टमों पे कब्जा किए बैठे हैं, और देश के लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। जितना देश के लोग जेलों में पड़े हैं, जितने लंबे समय तक जेलों में रहना पड़ता है ट्रायल से पहले, वो समझो कलंक है देश पे। तो ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना सीएम को, और मगर फिर भी कंडीशन वही रहना कि ऑफिस नहीं जाएंगे, साइन नहीं करेंगे, ये बकवास कंडीशन, इसका मैं अप्रिशिएट नहीं करता। इसकी मैं एज एन एडवोकेट, और काफ़ी एडवोकेट लगभग मेजॉरिटी इसकी भर्त्सना करते हैं। उसने एक और बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा कहा था, भाई किस कानून में रखा है एक सीएम जेल में साइन नहीं कर सकता? सचिवालय नहीं जा सकते, हाँ, साइन नहीं कर सकते, एक कौन सा था वो, एक टिप्पणी नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। अरे वो सीएम है, आपने जमानत दे दी अपराध में, वो सीएम होना थोड़ा रुक जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? सचिवालय जाना चाहिए, सारे काम करने चाहिए, मगर इन्होंने रोक लगा दी। दैट इज़ नॉट, ये शो करता है कि हमारी जुडिशरी में अभी भी वो सक्षमता नहीं है जो इस देश में होनी चाहिए। हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए संविधान के तहत, वो अभी बहुत कमी है, बहुत मीलों चलना है इस देश को। और नई पीढ़ी, नए लोग इसमें आएंगे, और पूरे बहुजन समाज के, देश के सब लोगों की भागीदारी जब तक इस सिस्टम में नहीं होगी, ये मानवीय सिस्टम नहीं होगा। हमारा जुडिशल सिस्टम भी मानवीय नहीं हो पाएगा, और इसका जूरिस्प्रूडेंस, न्याय करने का तरीका, न्याय के सिद्धांत वो हो नहीं पाएंगे जो संविधान सम्मत हैं, संविधान के तहत हैं। अब सीएम को ही तुम जाने नहीं दे रहे, वहाँ नहीं जाएगा, फलाने नहीं जाएगा, ये क्या? मैं तो इसको कहता हूँ नकली बेल मिली है तो क्यों नहीं जाएगा? क्या कर लेगा वहाँ पे? जो सारे डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास हैं, वहाँ बचा क्या है उसमें हेरा फेरी करने के लिए? दिस इज़ नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलरली। तो ये सब जो भी हुआ है, चलो जमानत मिल गई, ये अच्छा है, ठीक है, जमानत मिलनी ही चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए। जस्टिस सूर्य उज्ज्वल भुवन ने जमानत देते हुए कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि तोड़नी चाहिए, उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है। ये बात कह करके कहीं ना कहीं सरकार पर जो यूपीए के टाइम पर सवाल उठा था पिंजरे में बंद करने की सीबीआई पर, वो सवाल दोबारा से उठ खड़ा हुआ है और इसकी चर्चा हो रही है। देखो बिल्कुल सही है, पूरा देश समझता है पिंजरे के तोते हैं, मगर इस पिंजरे को तोतों को तोड़ेगा कौन? देश तो तोड़ना चाहता है, जनता के हाथ में तो कुछ है नहीं। डेमोक्रेसी के हिसाब से सिस्टम ऐसा बना ही नहीं कि जनता की बात कोई सुने या जनता इंटरवीन कर सके। तो ऐसे मौके पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, और इसको पिंजरे के तोते से तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। जस्टिस बोयान को इसमें कुछ करना चाहिए कि भाई ये पिंजरे का तोता है, उस पर कुछ गाइडलाइन आए, कुछ सिस्टम ऐसा डेवलप हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर सरकार इसको पिंजरे में का तोता बना के रखना चाहती है, मिसयूज करना चाहते हैं, अपने विरोधियों को दबाना चाहती हैं, तो इससे मुक्ति पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए, देश को बचाने के लिए, देश की संस्थाओं को बचाने के लिए। जो जस्टिस ने टिप्पणी की, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया, अगर इसकी छवि टूटनी चाहिए इस तरीके की जमानत से। 5 महीने तक जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, और तमाम, आप जैसे कि बात कर रहे हैं, तमाम लोग जो निर्दोष होते हैं इस तरीके से जेलों में बिताते हैं, उन सब का क्या होना चाहिए? इस तरीके से जेलों में बंद रहना और उसके बाद जमानत मिलना सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह का जो माहौल है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, और ताकि सब लोगों को राहत मिले, कोई गुंडागर्दी ना चले देश में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ तोता बन के ना रहें,
पिंजरे का, सरकारों के अधीन काम ना करे। जो सरकार में लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिक्स सत्ता में है इस वक्त, मंत्रियों के रूप में हैं, और मंत्रियों से नीचे आता है प्रेशर किस पे, ब्यूरोक्रेसी पे। और ये लोग ब्यूरोक्रेसी के तो हैं सारे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाले, अपनी नौकरी के लिए, तबादले के लिए, इन सब कामों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने देश के साथ गद्दारी, अपने देश के लोगों के साथ गद्दारी, अपने संविधान का मखौल उड़ाने के लिए तैयार हैं। ये अपराधी हैं देश के और देश के संविधान के भी। तो ऐसे मौके पे सुप्रीम कोर्ट को किस बात का इंतजार करना है? सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन करनी चाहिए जारी, ताकि सब लोगों को राहत मिल सके। अब ये सीएम था तो केजरीवाल, बड़े बड़े वकील भी पेश हो जाएंगे। अभी फीस नहीं मिलेगी तो मैं राज्यसभा के एमपी बन जाएंगे फ्यूचर में, ये तो कर देंगे। आम आदमी को कौन राहत देगा? ताकि आम आदमी, इस देश का असली मालिक है आम आदमी, उसको राहत मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि किसी की भी आवाज़ को कोई बंद ना कर सके, चाहे जो मर्जी हो। तो इस तरह का मजाक ना उड़े। देश के पैसे से तनख्वाह खाते हैं, देश के वोटों से सत्ता संभालते हैं और देश के लोगों की ऐसी तैसी करते हैं। ये संविधान के हिसाब से नहीं है, ये डेमोक्रेसी में चलेगा नहीं, चलता नहीं। ये राजा महाराजे चलाते थे इस तरह की गुंडागर्दी, इसलिए वो जैसे राजा करते थे अपने प्रतिद्वंदी को मरवाना, षड्यंत्र रचना, ये वही तो काम हो रहा है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसी के खिलाफ। जो हमारे पार्टी में हमारे साथ है वो तो सब साफ हैं, और भ्रष्टाचार के केस हैं तो वो भी बंद करवा देंगे, और दूसरे आदमी पर आरोप लगाएं उनको जेल में ठोकेंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता क्या है? दिखना चाहिए, इमीडिएट लोगों को जमानत देनी चाहिए। और जस्टिस भोयान ने बहुत अच्छा लिखा है, अलग से जजमेंट लिखी उन्होंने कहा है कि भाई ये जो उसमें मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि जमानत वाला मामले में तो हमें एक सहमत हैं, मगर कई चीज़ें उन्होंने बिल्कुल टोटली डिफरेंट लिखी है। और एक और अच्छी बात लिखी है, इस बात के आधार पर लोगों को जेल में रखना कि भाई ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देता। ये तो संविधान कहता है भाई, तुम तो बहाना बनाते रहोगे, हमने ये सवाल पूछा, वो सवाल पूछा, इसका जवाब नहीं दिया, और इतने सवालों को नहीं देता। तुम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तुम्हारे पास सारी एजेंसी है सबूत इकट्ठा करने की, कोई आदमी चुप रहने का अधिकार है और नहीं जवाब देता, वो तो कोर्ट का काम है ना। वो जिन प्रश्नों पे चुप रहा, कोर्ट ट्रायल में देखेगी कि उसकी गलती है कि नहीं गलती है। तुम कौन ठेकेदार होते हो? जस्टिस बॉय ने ये अच्छी बात की कि लोगों को ये हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, इसलिए हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए हमें और जेल में रखना। दैट इज़ नॉनसेंस, ये नहीं चलेगा, ये चलना भी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी सत्य की जीत बता रही है, वहीं हरियाणा इलेक्शन के पहले अरविंद केजरीवाल का निकलना और 90 के सीटों पर लड़ना हरियाणा में, हाँ। ये भाजपा के लिए थोड़ी सी मतलब खुशी भी हो सकती है कि जिस तरीके से अपोजिशन का इससे नुकसान हो सकता है, कांग्रेस जिस तरीके से वहाँ हाँ। बिल्कुल पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जमानत इसलिए मिली है कि वो कांग्रेस से उनका गठबंधन नहीं हुआ और वो इंडिपेंडेंट वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे तो कांग्रेस का नुकसान करेंगे और बीजेपी को फायदा होगा। अब ये बात कितनी सच्चाई है और समाज इसको देख ही रहा है क्या होगा, मगर इससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? छवि इनकी धूमिल होगी। ये सत्य बत्ते की क्या जीत है इसमें? जमानत मिलनी चाहिए सबको, इसमें सत्य की क्या? ट्रायल में पता चलेगा दोषी है कि नहीं दोषी है। कहाँ सत्य है अभी? सत्य जमानत में नहीं होता। ये बड़ी बातें, बेवकूफ़ी बड़ी बातें, सत्य की जीत है, असत्य की यार फलाना ढिगड़ा। अभी तो ट्रायल होगा भाई, ट्रायल में देखा जाएगा किसी ने कुछ किया कि नहीं किया। और दाग तो लग गया इन लोगों पे, इन्होंने भी क्या ज़रूरत थी इस तरह की पॉलिसी लाने की। जैसे पार्लियामेंट में कोरोना के दौरान या किसान कानून आया, दूसरे कानून आए, तो उस तरह नहीं करना चाहिए था इनको भी। ये पॉलिसी ला के जल्दबाजी उसमें फंसे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दाग तो लग गया इन पे। लोगों में जो छवि थी वो तो छवि धूमिल हो गई है। अब उस छवि को ठीक करने के लिए बहुत वर्ष लगेंगे और वो छवि नहीं बन पाएगी इन लोगों की भी। तो ये अभी ये बीजेपी सोचती है नुकसान कर देगी, वहाँ पे ये जाके प्रचार प्रसार करेगा, लोग वोट दे देंगे। और दूसरा इनको लग रहा है सत्ता की जीत होगी। ये अभी किसी चीज़ की जीत नहीं है, मगर जमानत एक अधिकार है, होनी ही चाहिए और सबकी होनी चाहिए, न केवल किसी केजरीवाल की, किसी नेता की, देश के आम नागरिक की। हमें ज़्यादा चिंता है आम नागरिक की जमानत होना, और वो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बिल्कुल एक तरह से नाकामयाब हो रही है। क्या प्रेशर है कि लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता, आम आदमी गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकता। तो सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को पढ़ाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, संविधान बताने की ज़रूरत है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हम उनको ध्यान में रहना चाहिए, फंडामेंटल राइट ध्यान में रहना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के कहने मात्र से डेट पे डेट लगाते रहते हैं और लोगों को जमानतें नहीं मिलती। उनके ऑर्डर भी इतने ज़्यादा लॉजिकल रीजन्ड ऑर्डर नहीं होते जमानत को कैंसिल करने के लिए। ये बड़ा चिंता का विषय है और देश में इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है जुडिशरी में। राहत मिली है इस जो शराब घोटाला जिसको बीजेपी लंबे समय से बता रही है, तो इसका
असर जो है आम आदमी पार्टी की मजबूती की ओर जाएगा या फिर कैसे इस रूप में देखते हैं आप? नहीं नहीं, मजबूती तो क्या है, अपनी बात वो समाज के सामने रखेंगे, मगर उन पे जो धब्बा लगा है वो धब्बा अभी धुएगा नहीं। हम्म, वो धब्बा, क्योंकि जो पॉलिसी फ्रेमिंग है ना, इन लोगों को किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, भागीदारी लोगों की भी लेनी चाहिए। समाज की भागीदारी जो नहीं लेगा, वो कहीं ना कहीं इसी तरह से उन पे दाग धब्बे लगेंगे। कानून बनाने की जल्दबाजी, पॉलिसी बनाने की जल्दबाजी, और ये ठेकेदारी खाली एमएलए एमपीओं को नहीं है। ये गलतफहमी छोड़ दें, एमएलए एमपी, ये चाहे आप पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है, इनमें जो ये मानसिकता में जो गोबर बरख है ना, एमएलए एमपी बनाएंगे पॉलिसी, विधानसभा बनाएगी या मंत्री बनाएंगे या लोकसभा बनाएंगे, नो, दैट इज नॉनसेंस। हमेशा कोई भी पॉलिसी में पूरे देश को आमंत्रित करने की जरूरत है, इसीलिए लोगों के व्यू मांगे जाते हैं और उन व्यू पे ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि रद्दी की टोकरी में फेंक दें, तो इसका मतलब है फिर आप षड्यंत्रकारी पॉलिसियाँ बनाते हो देश में, जो हिडन एजेंडे के साथ होती है, ये नहीं चलेगा। और इन्होंने भी जल्दबाजी दिखाई थी, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। दाग इन पे लग चुका है, दाग धोने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कैसे साबित करेंगे। और इनको एक और, इनको भी डिक्टेटरशिप वाली मानसिकता से बाहर आना होगा। ये भी एक नेता के नारे लगाते रहते हैं, जैसे वो मोदी मोदी के नारे लगे रहते हैं बीजेपी में, चाहे कांग्रेस में किसी राहुल के नारे लगे रहते हैं। ये दिस इज नॉनसेंस इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्टिव प्रतिनिधित्व की बात करता है, नेतागिरी की बात नहीं करता। ये नेतागिरी, लीडरशिप और ये मानसिकता, जो शासन मानसिकता, इसको त्यागना पड़ेगा, आपको भी त्यागना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता हरियाणा के इलेक्शन में इससे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में सांप्रदायिक ताकतों से पीछा छुड़ाना है, जो देश के लोगों को बोलने नहीं देना चाहते, जो कुछ लोगों के घरों में चंद पूंजीपतियों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो किसानों के रास्ते में कील गाड़ते हैं, जो हर स्टेट में कहीं जाट नॉन जाट, कहीं यादव नॉन जाट, कहीं राजपूत नॉन राजपूत, कहीं मराठा नॉन मराठा, कहीं अगड़ा पिछड़ा, कहीं ऐसी में भी डिवीज़न करने की कोशिश करते हैं, ऐसी वर्ग में भी, बीसी में भी डिवाइड करने की। ये डिवीज़न करके इतने तो बदमाशी अंग्रेज़ों ने नहीं की थी। तो उसके लिए हरियाणा के लोग, मुझे नहीं लगता इस बार वो करेंगे। ये चाहे सारी सीटों पे लड़े, तवज्जो नहीं मिलेगी, और मुझे लगता है वक्त की नज़ाकत है, तवज्जो मिलने भी नहीं चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।